चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज़ माइलेज विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। तो कुछ टिप्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो जो है हमारी बाइक का जो माइलेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, या आप कहें जो आइडियल जो कंपनी हमसे कहती है कि ये 45 किलोमीटर्स का जो है एवरेज माइलेज देगी, आपको 60 किलोमीटर्स का माइलेज देगी। तो वो हम कैसे निकालें और किस तरीके से उस माइलेज को हम गेन कर सकते हैं बिना किसी पैसे को एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए हुए। तो कुछ टिप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं बेसिकली दो टाइप्स की कंडीशंस हैं जिसे हमें मानना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारा माइलेज है वो बिना पैसा खर्च किए हुए, बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए हुए, बिना कोई एडिशनल कोई किट लगाए हुए, किसी भी तरीके की एडिशनल चीज़ को बिना करे हुए हम माइलेज को कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो पहले चीज़, जैसे कि इंजन जो हमारा फ्यूल को बर्न किया जाता है, तो सबसे पहला जो काम है वो है आपका स्पार्क प्लग का। स्पार्क प्लग को आपको जो है टाइमली क्लीन करना चाहिए एज़ कंपेयर टू यूज़र मैनुअल। जैसा कि यूज़र मैनुअल में कहा गया है कि उस कंडीशंस में जो है स्पार्क प्लग को, उस रेंज में स्पार्क प्लग को आपको क्लीन करते रहना है। जिससे कि होगा क्या, होगा ये कि जो पेट्रोल या फ्यूल जो हमारा जो है सिलेंडर में पहुंच रहा है वो अच्छी तरीके से बर्न हो पाएगा और कम फ्यूल अच्छी तरीके से बर्न हो पाएगा, जिससे जो है अच्छी पावर हमें मिलेगी। तो कम फ्यूल में, कम बर्न फ्यूल में हमें ज़्यादा अच्छी पावर मिलेगी, जिससे हमें ज़्यादा अच्छा माइलेज मिलेगा। फिर दूसरी रही बात एयर फिल्टर्स की। एयर फिल्टर जो है इसमें बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करते हैं। लोग समझते होंगे कि अगर जो है ज़्यादा एयर फ्लो हो जाएगी तो ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा और माइलेज घट जाएगा। ऐसा नहीं है। असल में इसका अपोजिट होता है कि फ्यूल पहले से जो कंडीशंस हम जो इंजीनियर्स ने बना रखी है बाइक में, कि वो उतनी एयर जो है सिलेंडर में पहुंचनी चाहिए। अब होता क्या है कि समय समय के बाद जो है जो फ़िल्टर है हमारा वो गंदा हो जाता है, या उसमें खूब सारी डर्ट जो है धीरे धीरे जो है इकट्ठा होने लगती है। अगर हम उसे जो है टाइम टू टाइम जो है एज़ पर कंडीशन टाइम टू टाइम उसे हम साफ़ करते रहें, तो एक सही रेशियो जो एयर को जो है वो इंजन में हमें एयर का रेशियो जो सही रेशियो है वो चाहिए है, वो अगर उसे मिलता रहेगा, ऑब्वियसली फिर वही बात की जो है पेट्रोल अच्छे से जलेगा और अच्छी पावर मिलेगी। फिर आता है हमारा जो है बाइक के टायर प्रेशर पे। टायर प्रेशर, आप कहेंगे टायर प्रेशर से इसका क्या मतलब है, इसमें तो फ्यूल कोई यूज़ होता नहीं है और ये वो। तो मैं आपको बता दूं कि जो टायर प्रेशर अगर हमारा कम है तो जो टायर का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा जो है रोड के टच में रहेगा, और ज़्यादा टच में रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से फिर से जो है पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होगा, इंजन को ज़्यादा लोड देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा और माइलेज हमारा फिर से डाउन हो जाएगा। तो हमें टायर में एयर का प्रेशर जो है बिल्कुल सही रखना है, एक्यूरेट रखना है, और इसे आप जो है अपनी यूज़र मैनुअल या टायर के ऊपर भी प्रेशर पॉइंट्स दिए होते हैं कि कितने PSI का हमें प्रेशर टायर में एयर प्रेशर रखना है। फिर वही बात हमारी राइडिंग कंडीशंस की। और हाँ, राइडिंग कंडीशंस में पहला नंबर है हमारा हाउ टू ऑपरेट द बाइक और अ सिस्टम और अ कार। तो होता क्या है कि कहा गया है कि जिस तरीक़ों को जितने ज़्यादा सलीके से और इज़्ज़त से चलाएंगे वो ज़्यादा अच्छा बिहेव करेगी, या ज़्यादा हमें एफिशिएंसी देगी। तो इस वजह से तो हमें करना क्या है कि बस जैसा कि हमें कहा गया कि बाइक में एक ज़ोन दिया होता है, इकोनॉमी ज़ोन। अब उसका मतलब क्या है, इकोनॉमी ज़ोन का मतलब ये है कि जो हमारा जो इंजन है वो कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा, एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर इंजन हमें जो है कम फ्यूल पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है पावर देता है, उसे हम इकोनॉमी ज़ोन कहते हैं।
जहाँ हमारा पेट्रोल भी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, और हमारे इंजन की कंडीशन भी, या आप कहें इंजन को भी ज़्यादा लोड नहीं उठाना पड़ रहा है, उसे उस जोन को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी जोन कहते हैं। ज़्यादातर बाइक्स में आपने देखा होगा या तो कहीं पे ग्रीन लाइट जलती है, 40 to 45 या 50 to 60 या 50 to 70 ऐसे करके एक इकोनॉमी जोन बना होता है हर बाइक्स में कार में ये इकोनॉमी जोन दिया जाता है आपको। अब इसका मतलब यही होता है कि जो इंजन है हमारा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है विदाउट सबसे लेस स्ट्रेस पर। ओके, तो अगर हम इस जोन में अपनी गाड़ी को ज़्यादातर चलाएंगे तो हमारा फ्यूल कम यूज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल हम रहेंगे, गाड़ी जो है हमारी अच्छी कंडीशन में रहेगी, इंजन की लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी। फिर आता है कि लोग कहते हैं कि ट्रैफिक्स में हमारा जो है ट्रैफिक में माइलेज कम हो जाता है। तो किस वजह से कम हो जाता है कि इंजन एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी जो है इंजन में, जैसे कि हमने एक्सीलेटर लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर क्लच का यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सीलेटर लेने पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा फ्यूल गया, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हुई, फिर तुरंत हमने ब्रेक लिया, फिर तो हुआ क्या, फिर ब्रेक लेने पर वो एनर्जी हमारी फिर से डाउन हो गई। हालांकि हमने फ्यूल ज़्यादा यूज़ किया, उस एनर्जी का हमने यूज़ नहीं कर पाए, हमें फिर ब्रेक लगाना पड़ गया। तो इसलिए कहा जाता है कि ट्रैफिक में जो हमारा माइलेज है वो ज़्यादा नहीं निकल पाता है। फिर आता है राइडिंग कंडीशन में एक और पॉइंट है कि सही आरपीएम पे सही गियर लगाना। ज़्यादातर बाइक्स में इंडिकेटर दिए होते हैं या आरपीएम लाइट जल जाती है। आरपीएम लाइट होती है जो कि ज़्यादा जो है एक्सेलरेट करने पर या ज़्यादा हाई आरपीएम पर पहुंचाने पर वो रेड लाइट जलने लगती है, कि इंडिकेट करती है कि हमें अब नेक्स्ट गियर पे जाना है। और ये जो है गाइडलाइंस जो है आपकी यूज़र मैनुअल में भी दी होती है। तो अगर हम ये तालमेल बैठा लेते हैं कि किस आरपीएम पे या किस स्पीड पे हमें कौन सा गियर चाहिए है या कौन सा गियर हमें लगाना चाहिए, कम स्पीड में हो चाहे वो ज़्यादा स्पीड में हो, हमें ये रेशियो अगर पता चल जाता है कि कौन सी स्पीड में हम कौन सा गियर लगाएं, तो इससे भी हमारा जो है फ्रिक्शन, उसमें स्ट्रेस, जो इंजन को स्ट्रेस लेना पड़ता है, जो स्ट्रेस उसमें क्रिएट होता है वो कम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से फिर हम वही कि हमारा जो फ्यूल है वो कम बर्न होगा और हमें जो है अच्छा माइलेज मिलेगा। फिर रही बात आपकी इर्रेगुलर ब्रेक्स और इर्रेगुलर रेविंग की। रेविंग का मतलब क्या है, बेफालतू का एक्सेलरेशन लेना, मतलब जैसे ज़बरदस्ती ट्रैफिक्स में या अन कंडीशंस में या कहें अनचाही जगहों पर, जैसे कि लोग नॉकिंग करने के लिए या इंजन की साउंड को सुनाने के लिए लोग एक्सेलरेट करने लगते हैं। तो उस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि रेविंग जो है हमारी, उसको ना करें, बेफालतू उसे रेव ना करें। रेव करने पर ज़्यादा फ्यूल हमारा बर्न होता है, ज़्यादा पावर क्रिएट होती है, लेकिन हम क्लच दबाकर उस पावर को यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो वेस्ट हो जाती है। और फिर दूसरी बात है हमारी ब्रेक्स की। ब्रेक्स में अनयूजुअल जगह पे ब्रेक लगाना, मतलब जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ अननेसेसरी हम ब्रेक लगा। सही तरीके से हम अपनी बाइक को चलाएंगे या अपने व्हीकल को चलाएंगे, उतना अच्छा माइलेज हमें गेन होगा। और इसमें हमें अपने ब्रेक शूज़ का भी ख्याल रखना है और ब्रेक टाइटनिंग का भी ख्याल रखना है। होता क्या है कि हम जो ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं वो समय समय पर डेली यूज़ होते जो उसमें लेयर होती है या ब्रेक के डिस्क पैड्स होते हैं, ब्रेक पैड्स होते हैं, वो घिसने लगते हैं। और उन्हीं घिसे हुए ब्रेक पैड्स को अगर हम, या ड्रम ब्रेक्स में जो ब्रेक पैड्स होते हैं उन्हें हम यूज़ करते रहेंगे, टाइट करा के यूज़ करते रहेंगे, तो उससे हमारे दो नुकसान हैं। एक तो हमारा जो ड्रम ब्रेक है तो उसमें ड्रम को नुकसान पहुंचेगा, और अगर डिस्क वाली बाइक्स हैं तो
उसमें डिस्क को नुकसान पहुंचेगा। और जो है उसमें माइलेज में भी अंतर आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रिक्शंस क्रिएट करेंगी और इंजन को फिर से ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्यूल जलेगा और फिर हमारा माइलेज कम हो जाएगा। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जो है माइलेज मिलेगा, और इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको हाई माइलेज जो है ज़रूर मिलेगा। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर